हो गया। चलो बेटा पिछली क्लास में हमने बॉडीज इन कांटेक्ट की बात की थी, है कि नहीं? तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक दैट इज द मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज। छठी विल कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ से स्ट्रिंग्स, ठीक है, रोप्स, ठीक है। हाँ, बट बिफोर आई गो इनटू दैट I'd like you people to solve a question. Say for example, this is a body, a one-dimensional body of mass m and of length l. ठीक है कि नहीं? तो for example बेटा I'm applying a force, say F या कुछ भी, F1 यहाँ से, F2 यहाँ से, ठीक है? दो में से एक फोर्स ज्यादा होगा। अगर इक्वल होंगे तो जैसे पाई ये काटेगा, अगर तो काटेगा बीच में, से फॉर काटता है। लेकिन अगर दो में से एक फोर्स ज्यादा हुआ तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो आपके लिए सवाल है बेटा, से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स फ्रॉम द फोर्स F1, ठीक? द क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द टेंशन? ऑब्वियसली बात है, दीज टू पार्ट्स विल ट्राई टू रिप अपार्ट, है कि नहीं? यू आर अप्लाइंग अ फोर्स F1, यू आर अप्लाइंग फोर्स F2। तो जब आपने दोनों फोर्स लगा दिए इस बॉडी पे तो गज क्या, ये फटने की कोशिश करेगी ना। यूरोक साइड में योग उनका, सो यूरोक साइड में इफेक्टिवली खींचने वाले फोर्स को मैंने कहा है इट इज अ फोर्स ऑफ टेंशन, है कि? सो एट दिस डिस्टेंस x आई एम आस्किंग यू बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन? What is the value of the force? Tension. Now again it is tension is a force which is directed away from the bodies. तो obviously बात है बेटा, अगर आप ये समझ लो कि it is a case of like this, say for example मैं खींचना चाहता हूँ, ये होने वाला है कि नहीं? तो बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है ना, स्विच ना टेंशन। स्विच आसान इस चीज को बोलता है इधर आ, लेकिन इस चीज को बोलता है इधर आ, बिकॉज इट इज अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अगर बेटा मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं, ठीक है, तो आप ये मानते हो कि बॉडी लेफ्ट वाली अलग होगी और राइट वाली कुछ अलग होगी। राइट वाली की डिस्टेंस तो शायद x है सिर्फ, एंड इट इज अंडर अ फोर्स F1 ऑन वन साइड, एंड यहां से शायद टेंशन होगा। लेकिन दूसरी बॉडी जो है इसकी लेंथ क्या है? L माइनस एक्स, है कि ना? और बेटा इसको यहां से आपने फोर्स दिया है F2, शायद इतना एट द सेम टाइम इसके लिए टेंशन इधर की तरफ है। क्लियर? सवाल छो कैलकुलेट व्हाट द फोर्स ऑफ टेंशन। कैन यू डू इट? शाबाश, कैन यू डू इट? I'm giving you a condition also that F1 is more than F2. इसमें क्या मसला है इस प्रॉब्लम में? शाबाश, हाँ जरा मुझे बता, कौन सा फोर्स ज्यादा है जो है? किधर जाएगा सिस्टम? जरा इसको पॉज कर, स्टॉप, इनको ना बता क्या, बताओ क्या करना है? शाबाश, बड़े हो गया। चलो क्या बोल रहा हूँ, कौन सा फोर्स ज्यादा है? तो बता सिस्टम ड्राइव कहाँ की तरफ करेगा? सेम विद एन एक्सेलरेशन, से फॉर एग्जांपल ए। अच्छा ठीक, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? शाबाश, जरा बताओ इस सिस्टम के लिए क्या इक्वेशन आएगी? हाँ, नेट फोर्स है, बट हाँ ज्यादा कुछ F1 माइनस इट इज इक्वल टू मास इनटू, बट व्हाट इज द मास ऑफ दिस सिस्टम? ये ओवरऑल बॉडी का मास दिया गया था ना। देखो बेटा, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन करवाया। दरअसल बेटा जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि पूरे सिस्टम का मास दिया गया हो एंड यू आर सीइंग दैट दिस मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द लेंथ L, थ्रूआउट द लेंथ, देन यू डिफाइन समथिंग नोन एज लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। क्या जो डिफाइन करा? लीनियर मास डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना वजन है? यूनिट लेंथ में ये जो आसान बराबर टोटल मास डिवाइड बाय ओवरऑल लेंथ। क्लियर है? टोटल मास, सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लीनियर मास डेंसिटी? इफ यू मल्टीप्लाई लैम्डा बाय एनी डिस्टेंस, बेटा यू विल गेट द मास ऑफ दैट डिस्टेंस। उस लेंथ का वजन कितना होगा
वो आपको मिलेगा कैसे? आप उस लेंथ को मल्टीप्लाई करो लैम्डा से। लैम्डा की ये प्रॉपर्टी दैट इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय दैट स्मॉल लेंथ, आपको स्मॉल लेंथ का मास मिलेगा। क्लियर? अच्छा, समझ गए कि नहीं? तो बेटा अगर पहले इस बॉडी को देखा जाए, यहां पर भी लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करनी थी ना, तो व्हाट इज द लीनियर मास डेंसिटी हियर? शाबाश, इट इज m by l, इथे पर से लैम्डा। तो इस चीज का मास अगर निकालना है, मास किसके बराबर होगा? You have to find the mass. You have to find the mass. You have to multiply the distance by lambda. तो इसका मास होगा lambda into x. मान चुका? ये इसका मास। And what about the mass of this portion? It will be lambda into exactly L minus x. Clear था? सर इक्वल फर्जी बना एक्चुअली डिस्टेंसेस मल्टीप्लाई करो। जरा देखो बेटा, पूरी लेंथ जब L थी, पूरी लेंथ जब उसमें मास था m, जब यूनिट लेंथ होगी मास कितना होगा? m बाय, जब x डिस्टेंस होगी तब मास कितना होगा? m बाय l इंटू x। x का वजन निकालना है ना, तो तूने m बाय l को ही मल्टीप्लाई x किया, बाय m बाय l छू गया लैम्डा, सो लैम्डा x। इन जनरल देखो यार, लीनियर मास डेंसिटी का फंक्शन क्या? इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय द लेंथ यू विल गेट द मास। इथे पूछता हूं याद, कभी कभी मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द एरिया, थ्रू आउट द टेम इज करेक्ट डिफाइन समथिंग नोन एज एरियल मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। उस छोटे से एरिया का वजन मिल जाएगा। कभी कभी आपका मास डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम, यू विल डिफाइन समथिंग नोन एज वॉल्यूम मास डेंसिटी। उसको उस छोटे से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वजन मिल जाएगा। समझ तरह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है? अभी एक और चीज आपने सीख लिया, तो बेटा बताइए F1 माइनस टी विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है सिस्टम का? लैम्डा x इनटू a। इसके लिए तो यही आएगा। अब तो आसान हो गया ना, इसमें मसला मास का था, वो तो हमने निकाल दिया। चल बता इसके लिए क्या होगा? शाबाश, t माइनस F2 इट विल बी इक्वल टू, हाँ इसका मास सुषमा लैम्डा इंटू L minus x into a। Clear अच्छा? ये pause कर। Which implies, तला मैं वन थी कर ऐड, एडिंग करता है ना, कर ऐड, हाँ शाबाश। टेंशन को टेंशन से F1 minus F2 it is equal to, हाँ करना ऐड। a दरवा कॉमन, लैम्डा दरवा कॉमन, लैम्डा a दरवा कॉमन, x plus L minus x, x and x will go F1 minus F2, F1 minus it is equal to, शाबाश, lambda ब्लैक है इस पर मगर lambda L into A। हाँ, पर what is बेटा lambda into L? वो पूरा मास है ना, lambda को जब पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई करेगा वो तो पूरा मास निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है। F1 minus F2 क्या है? नेट फोर्स। सुषमा बराबर थे, what is this? This is mass into acceleration। F is equal to ma, वो तो सच है। एक्सेलरेशन कितनी है सिस्टम की? F by, मगर F नेट लेकर हुआ है, ठीक है? निकला? नाउ वी हैव टू फाइंड T। T कैसे निकलेगा? which implies T is equal to, शाबाश शाबाश, T will be equal to F1 minus lambda XA, है कि नहीं? That will be equal to F1 minus, हाँ lambda कितना रख ले ऐसे ही, x भी ऐसे ही, a के बदले हम लिख सकते हैं, a के बदले हम लिख सकते हैं F1 minus F2 divided by m, है वो ना लिखे, ठीक है? वन सा जगह हमें क्या निकालना है? हमें टेंशन निकालना है, T निकालना है, which implies बेटा टेंशन is equal to, नजर थे जी क्या है को करे, ये थे को लिखित F1 माइनस लैम्डा के बदले लिखे m by l वापस, क्योंकि ये लैम्डा मैंने इंट्रोड्यूस किया, m by l शाबाश into x into F1 minus F2 divided by m and m will शाबाश, वन से जगह थे क्या रहा, यहाँ एलसीएम भी निकालते हैं, l निकालते हैं, F1l minus F1x plus F2x, है कि नहीं? तो मुझे लग रहा है टेंशन इज इक्वल टू, शाबाश, यहाँ पे कॉमन F1 दिख रहा है, इस पर F1 into L minus x plus F2 into x divided by, clear? This is the tension at this distance x, ठीक है?
अब आपके लिए सब, अब ये तो मैंने जनरल किया ना, यू कैन गो फॉर अ पर्टिकुलर केस. इफ F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू, तब ये कॉमन पूरा निकलेगा. वो केस इसी में करते हैं. पहले कॉपी करो. भाई मैं आपको यूं बताऊं, देख लेना एक्स्ट्रा के पास. क्या कह रहा हूं, इफ F1 इज इक्वल टू तीनों चीजें बराबर, मतलब दोनों चीजें बराबर, दोनों फोर्सेस सेम. तो देखते हैं क्या होगा. टेंशन, शाबाश. इधर है कॉमन F1 F2, इसके बदले F बार लिखेंगे, F बार लिखेंगे. अंदर क्या रोइस, L माइनस एक्स प्लस एक्स है कि नहीं, डिवाइडेड बाय, देखो माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर L और L भी खत्म. तो टेंशन कितना आ रहा है. इसका मतलब अगर तू सेम फोर्स लगा रहा है दो साइड्स पे, टेंशन हर किसी जगह. एक्स कुछ भी हो सकता है ना, पहले समझो ना इस चीज को. एक्स छो मतलब यह अगर तेरे दो फोर्सेस सेम है तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रॉड या जो भी है, टेंशन हर किसी पॉइंट पे सेम हो रहा है. कितना है, एफ की बराबर. समझ आ रहा है. हाँ, वी कैन गो फॉर अनदर केस. इफ, ये तो हो गया ये वाला केस. एक और केस, इफ x इज इक्वल टू L/2, नेस्टेड लेंथ बट क्या दलील सेंटर पे. x इक्वल टू L/2 का मतलब वही है ना. हाँ. अगर x इक्वल टू L/2 यहां से लें, तब तू खुद ही बोलेगा टेंशन फिर भी फोर्स ही होगा, क्योंकि तूने कंडीशन पहले लगा दिया ना ये वाली. हाँ. F1 इज इक्वल टू F. मगर मुझे तुम्हारा F1 इज नॉट इक्वल टू F2 नाउ, बट आई वांट टू चेक एट x इक्वल टू L/2 व्हाट्स गोइंग टू हैपन. तो उससे बाद x के बदले क्या लिखेगा, L/2. तो आएगा L माइनस L/2, सुबह L/2 ही प्लस F2 इंटू L/2 ही. तो इफेक्टिवली दिस इज F1 इंटू L/2 प्लस F2 इंटू L/2. सुना, L/2 द्रवा कॉमन. आज रोजा टेंशन इज इक्वल टू L/2 कॉमन निकल रहा है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, F1 इंटू L माइनस x के बदले L/2, L माइनस L/2 को L/2, सुबह L/2 इंटू F1, ठीक, प्लस F2 इंटू L/2 और F2 इंटू L/2 होल डिवाइड बाय L. अच्छा, सुबह हेरबोन कॉमन है, तो बता क्या होगा. शाबाश. टेंशन कितना निकलेगा, L को कैंसिल, ये को F1/2 प्लस F2/2. इन शॉर्ट इट इज F1 प्लस F2/2. So at the center we'll have the arithmetic mean of the forces. We'll have arithmetic mean of the forces अगर आपके सेंटर की बात हो रही. ठीक है, क्लियर है. अब देख सर, अगर F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू, देखिए ये वाली कंडीशन अब लगा सकते हैं ना इस पे भी. तब आएगा F प्लस F गुना 2F 2 आगे ना F, एक उसने माना. क्लियर. अच्छा, सो दिस वाज द कांसेप्ट दैट आई नीडेड टू शो यू. क्लियर. चलिए बेटा, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज. When we talk about connected bodies, say for example, I've got a body of mass m1, I'm connecting it with another body of mass m2 through a string, but इस string पे condition जिकास. One, it is massless. मैंने ये बातें पहले ही कही. दूसरी चीज, it is inextensible. जैसे बबल गम को खींचते हैं तो खींच जाती है, ये स्ट्रिंग वैसे खींचना नहीं चाहिए.
या लेंथ छे 100 गछस रोज ठीक है। तो ऐसे वाले स्ट्रिंग में एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, अगर आप बेटा इस बॉडी को खींचोगे विद फोर्स से F, ठीक है, तो चूंकि ये स्प्रिंग यहाँ या स्ट्रिंग जो है ये massless और inextensible है, throughout the length of this string will have a same value of tension, will have same value of tension। इसमें टेंशन हर किसी पॉइंट पे बेटा सेम होगा। अगर आपने इसका मास लिया तो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टेंशन के वैल्यूज आ जाएंगे। क्वेश्चन फेस करो अच्छे होते हैं प्लीज, मगर गॉड केस न्यू सो क्या न्यू है, शाबाश। हाँ, हमने केस लिया कि हमारी जो ये बॉडी है ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ massless एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एंड देयरफॉर बेटा इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा। लेकिन टेंशन कैसा फोर्स है, शाबाश, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। सो इस बॉडी के लिए टेंशन का ये वैल्यू और इसके लिए ये, such that value of magnitude of tension is same T। You are asked to find the value of T। You are also, अब चूंकि बेटा ये स्मूथ है, ये क्या है, कोई भी वैल्यू ऑफ फोर्स जो तूने यहां से दिया, दिस इज गोइंग टू मूव। देखो, you cannot push with the help of strings, because strings cannot sustain compression, they only sustain pulling forces, they cannot sustain a push। पुश करेगा तो ये कैसे स्लैब, इमा कैसे ट्रांसमिट योर, खींचता है तो यस, उस खिंचाई की वजह से ये स्ट्रेट रहता है और इसको बोलता है चल मेरे साथ, है कि नहीं। तो स्मूथ है, कोई भी फोर्स लगा दिया सिस्टम आगे चलेगा। सपोज एक्सेलरेशन क्या आएगी, तो आपको सवाल किया जाएगा फाइंड ए, फाइंड टेंशन। डोंट यू सी दिस प्रॉब्लम इज सेम जो हमने अभी तक की थी। तेमी जो आसान ये कांटेक्ट उनके शुरू कांटेक्ट किया, उनके शुरू टेंशन माइनस, समझ रहे। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स। वही करना है वो जो कर रहे थे, जरा करो, कोशिश करो इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इन दिस केस। शाबाश। इस बॉडी के लिए क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, इस बॉडी के लिए? हाँ, T इज इक्वल टू सुना और फिर सुना कोई फोर्स इस बॉडी के लिए F minus T is equal to M2A। सीधी सी बात है ठीक। चल बता क्या आएगा। हाँ हाँ ऐड कर देना, टेंशन का समय खत्म। F will be equal to M1A plus, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? F by M1 plus M2। सुना बेटी बोल मुझे, नेट फोर्स बाय नेट मास, नेट फोर्स F है, नेट मास M1 प्लस वही तो है। तो टेंशन कितने बराबर? M1 M1 into A
ये सुने f by m1 plus क्लियर छा समझ गए। तो ये भी तू देख सकता है टेंशन किसको खींच रहा है, इसको। तो इसके लिए अप्लाई होगा m1 मल्टीप्लाइड बाय f by m1 plus m2, इसी का मास। ये बराबर वैसा ही कंसेप्ट है वहां, लेकिन ये चीज था धक्का, यहाँ पे खींचने का चीज, ठीक है ना। ये तो 2 बॉडीज हो गई। 3 के लिए आएगा, इधर 3 के लिए क्या होगा, जरा करो। A body of mass m1 connected with another body of mass m2 connected with another body of mass m3 and they are being pulled by a force F. Shabash. Calculate the tensions in the strings. किया क्या किया, शाबाश। टेंशन का वैल्यू कितना आएगा, टेंशन का वैल्यू आएगा मगर किस टेंशन का, 2 स्ट्रिंग्स है, 2 डिफरेंट टेंशन होंगे। स्ट्रिंग्स डिफरेंट है ना, एक ही स्ट्रिंग होगा टेंशन इसको नहीं, क्योंकि मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल। मगर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक टेंशन होगा T1 और यहाँ पे एक और टेंशन होगा T2। इट हैज टू बी देयर, क्योंकि ना डिफरेंट, ठीक है। हाँ, वन अगर से कॉन्सेप्ट लगा होगा ना कि ये वोल जिस तरह से ये वाली एक्सप्रेशन निकली ना, एट द रिजल्ट क्विकली। देखो पहली चीज, एक्सेलरेशन क्विकली निकल सकती है नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स कितना सिस्टम पे, F। नेट मास सिस्टम में कितना, तो ये होगी आपकी एक्सेलरेशन। क्या क्लियर था। वंस में कॉमन सर्कल में T1 क्या वैल्यू, T1 क्या वैल्यू, या था ना सर, एक इस एक्सप्रेशन पे आ जा। मैंने क्या बोला अभी, ये T1, ये T यहाँ पे था ना, ये किसको खींच रहा था बेटा, तो तूने किया ना उसी का वजन m1 मल्टीप्लाई केम से करता इच्छू क्या, एक्सेलरेशन। तो यहां पर देख, यहां पर कौन सा चीज पूछा जा रहा है, T1। T1 किस पे अप्लाई का हो रहा है, m1 पे। मल्टीप्लाई किससे करेगा, एक्सेलरेशन सूचना f बाय, शाबाश, m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या हुआ क्विकली। व्हाट अबाउट T2 देन, जरा तू बता। T2 हाँ माइनस T1 नहीं, वो तो उस तरह से होगा इक्वेशंस, कुछ ना शॉर्टकट। m2 ने किया, T2 दरअसल पहले समझो ना, T2 दरअसल इन दो को बोलता है तलब पे, क्यों, वो तो फिर T2 की वजह से इसमें आ गया ना T1। यहां देखना, यहां पर पूरा F इन दोनों को खींच रहा था, समझ रहे। तो देखना, समझना, जब T निकालना था तूने T को m1 से मल्टीप्लाई किया A को। जब देखो F निकालना है ना, F पर अप्लाई करना m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई करना A से तक, ये कॉन्सेप्ट को जरा A से मल्टीप्लाई करवाएगा ना, F बाई m1 प्लस, तू देख छोड़ना है क्या, F निकला ना, F के बराबर निकला। इधर पर इधर बना, T2 किस पे अप्लाई हो रहा है, और m1 प्लस m2 पे, दोनों खींच रहा है m1 प्लस m2। तो यही करा, इस पर मल्टीप्लाई किससे करेगा, एक्सेलरेशन से, सोचना F बाय, समझ गया, समझ गया। अब अगर सर F निकालना है तो क्या करेगा, वो किस पे अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई किससे करेगा, कि कैंसिल वापस है, समझ रहा है। तो ये हो गया शॉर्टकट, बट यू कैन फॉर्म द इक्वेशंस एज वेल। अच्छा कोर विंग किसके हैं, बट हमने रिजल्ट्स निकाले। व्हाट अबाउट द इक्वेशंस, इफ यू राइट द इक्वेशंस फॉर द 3 बॉडीज। हाँ, पहली इस वाली के लिए क्या आएगा, इस वाली के लिए F माइनस T2 M3A, 1 जो है दूसरे वाले के लिए ज्यादा T2 है ना, क्योंकि सिस्टम को ओपन पाई ओपन T2 ज्यादा है, तो आएगा T2 माइनस इज इक्वल टू पहले वाले के लिए, इन तीनों को ऐड कर दे, आपको ये मिल जाएगा, फिर अपने अपने वैल्यूज निकाल दे। क्लियर, अच्छा समझ आ रहा है कि नहीं। सीधे पता है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमेशा होती है नेट फोर्स
by net mass. You should be able to calculate the net force first. You should be able to calculate the net mass in the system. ठीक है? अगर वो चीजें आ रही है, then you can directly go for the expression. But अगर नहीं आ रही है, FBD is the best aid. FBD के बगैर कुछ don't get confused. कहा मैंने सर इस क्लास में 4 बच्चे हैं, 3 को ये आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल. बट जिसको नहीं आ रहा वही अच्छा है, क्योंकि ट्रिक वो करना प्रॉब्लम सो गैस पगा मुश्किल कॉन्सेप्ट गैस तो मुश्किल सुन के प्रैक्टिस से आप बहुत और सीख सकते हो. शॉर्टकट में ही आंसर ही निकाल दोगे, मगर गॉड गैस मेन चीज पता एफबीडी क्या करना. ठीक है, अक्सर जगह व्हाट इफ इस स्ट्रिंग में आप मास भी हो सकता है ना, क्योंकि आइडियली हर किसी मैटर का मास. अच्छा तो आप आखते क्वेश्चन लिख. Two bodies of masses 6 and 4 kg are connected. Two bodies of masses 6 and 4 are connected by a rope of mass 2 kg resting on a frictionless floor. Resting on a ठीक सवाल छी कैलकुलेट सवाल छी कैलकुलेट the tension. Calculate the tension at the indicated points if at the indicated points if a force of 60 Newton is applied on the 6 kg body. Indicated points कौन से? अक्षी A, ब्याक्षी B, ब्याक्षी सेंटर C. जरा मुझे बता इसने क्यों एक ही रोप में 3 जगह बोला है टेंशन? जो मैथ थोमुदा अगर न मैथ आइसेस थ्रू आउट सेम रहता है कि नहीं? चल बता. इस वाले चीज को करने के लिए क्या करेंगे हम? बताओ सानिया, जोहा बानू, क्या करोगे? कितनी जगहों पे पूछा गया? मुझे एक बात बता, जो तेरा रोप होता है अच्छा सा एक साइड वजन ज्यादा एक साइड कम, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो अगर 3 पॉइंट से मुझे टेंशन पूछा गया है, पहले देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है. अक्ष एंड एस्पेक्ट, ब्याक्ष बेस एंड एस्पेक्ट, ब्याक्ष सेंटर एस्पेक्ट. तो एंड्स के लिए तो आसान है मुझे लगता है. क्यों? मैं समझो पहले इस चीज को. दरअसल बेटा जब आपने इस फोर्स को लगाया, कैन यू अज्यूम कि यहां पे एक 2 kg का कोई चीज था, यहां पे 4 kg का था और यहां पे 6 kg का था और वो कांटेक्ट में था? कर सकते ना, क्योंकि अब बीच वाले को मैस लग गया ना. तो ये बन गया ना मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट. तेंवीज क्या उसको करा तला मैं तेंवीज. अगर मेरे को ये वाला टेंशन निकालना है यहाँ पे, हाँ, तो मैं तब ये कर सकता हूं इसको. कैन आई रिफ्रेम इट लाइक दिस? 4 kg along with a body of 2 kg along with 6 kg. The system is going in this direction with acceleration A. A force of 60 Newton is applied. Fine. And at the same time, I have to calculate a force here. So go tension at point B. No problem. क्या clear था? तब मैं ये assume कर सकता हूं ना कि एक साइड से है 6 kg, दूसरी साइड से भी है 6 kg. 4 + 2
तेज है ना ये ट्रीट कर एज अ सिंगल बॉडी समझ रहे हो तेल क्या बच तला तेज क्या गए योर शकीलू तो दरअसल मुझे ये फोर्स निकालना है बीच में क्योंकि यहाँ से 16 न्यूटन का फोर्स और एक्सेलरेशन है ए ये अच्छा जबरदस्त सिस्टम का इक्वेशन क्या आएगा इसको बता जल्दी मानो इसके लिए क्या आएगा 60 माइनस इज इक्वल टू बात करो ना ये तो आएगा इसके लिए सुना करो का ऐड ये आएगा या कितना आगे सिस्टम की एक्सेलरेशन आगे तो टेंशन बता क्या आएगा टेंशन एट पॉइंट ये कौन सा पॉइंट है बी कितना आएगा 6 into 8 30 न्यूटन खेल खत्म इससे बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन से तो 30 न्यूटन समझ आ गया इधर पे ठीक था मैं बस ए तुझे इत पर सहल करूं तो तब 6 और 2 को अलग कर दे और यहां से 4 लगा दे तब इसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा 4 kg ये छू इस घर पर ट्रीट दिस एज अ सिंगल बॉडी ये बोल रहा है यहाँ पे एक 8 kg की बॉडी है ठीक है ना उसी पे फोर्स लग रहा है कितना यहाँ पे टेंशन निकालना है टी बता इक्वेशन और बताओ आंसर हाँ टी इज इक्वल टू 4a अब सर इसको क्यों नहीं हम अपनी पहले a निकालेंगे जिगर इसना पूरी सिस्टम ये डायगोनल एक्सेलरेशन हर जगह वही होगी ना वो चेंज नहीं होने वाली क्योंकि फोर्स तो वही है बता हाँ 4 into कितना खबर है चांद चुका क्या वो ये तो लोग थ्रू ये कुछ लगा इस अंदाजे से अंदाजा हो सकता है सी का 10 20 30 बीच में अंदाज होना शायद 25 अच्छा बना चलो अंदाजा क्या रहा है लेकिन देखते हैं पहले कितना होगा कैसे करेंगे इसे 2 kg टेंशन हाँ टेंशन एक सेंटर पे निकालना है ना मगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ से और यहाँ से 1 kg होगा ठीक तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ इस वाली बीच वाले के लिए यहाँ से रखूंगा 5 kg और यहाँ से रखूंगा 7 kg ये वाला टेंशन आप निकालते क्लियर अच्छा इस टेंशन को दिस इज टीसी यहाँ से 60 न्यूटन तो भी है ना वन से टीसी का बराबर 5 into a तो कितना है 5 कितना आ गया खबर है चांद चुके अब देखना कितना आसान हो गया लेकिन तूने एक चीज नोटिस किया जिगर TB is more than TC is more than TA है कि नहीं दूसरी चीज फोर्स के नजदीक कौन सा पॉइंट था बी टेंशन सबसे ज्यादा किधर होता है जब आपकी रस्सी कट सकती है तो कटेगी किधर पी पे कटेगी फर्ज कर लो बोला गया इस रस्सी को मैक्सिमम टेंशन जो है बर्दाश्त कर सकता है हाँ वो है 35 न्यूटन वो है तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन सा पॉइंट है काटने के लिए बी उससे कम समझ रहा है कुछ तो ये याद रखेगा जब तेरे पास जहां पर तू फोर्स अप्लाई करता है उस जो पॉइंट उसके नजदीक होता है रस्सी वहीं पर काट सकती है रस्सी अमीच राज लमान था सो हेरिकन सो बन कन खबर नोटिस हुआ करूं नीचे से बहुत बड़ा ब्लॉक होता है आप उसको खींचना चाहते हैं रस्सी से ऊपर से आप फोर्स लगा रहे होते हैं फोर्स के नजदीक जो पॉइंट वहीं पर काटती छना हेरिकन सो बन कन होता इतने छना क्या इसकी सबसे ज्यादा वल्नरेबल मैक्सिमम टेंशन डेवलप होने की क्षमता फोर्स के नजदीक सीखा ना तो 30 डेवलप हुआ यहाँ पे ये फोर्स के नजदीक है ना तो फोर्स के नजदीक जब क्योंकि हमारे रोप्स उनका मास होता है तो मासलेस आइडियली वना मासलेस मगर छुन प्रैक्टिकली देयर इज नथिंग लाइक एन एंटाइटी कैन नॉट बी मास तेलमा छु मैटर बट समझता हूं तो हम ये देख रहे हैं कि उस वाले केस में हम बोल रहे थे थ्रू आउट इसमें 25 न्यूटन होगा काट कहीं भी सकती थी
मगर उससे हमें ये पॉइंट समझ नहीं आएगा कभी छेनी कतत मगर वन चीज वुचान छनान तथी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के नजदीक होगा। और याद रखोगे ये बात, जितना दूर होगा बंदा उतना कम टेंशन डेवलप होगा, जितना नजदीक होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के उतना ज्यादा टेंशन होगा। ठीक है, ये पॉइंट थे जो लिखी थी क्वेश्चन करियो गॉड पद लिख ज पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ समझ रहा है? गो जब तू वो घर पे वो चीजें उठाता है या रस्सी इस्तेमाल करता है, याद रखता हूँ राज का एथिक्स है। अगर आप मुझे ये बोलेगा ये तो इसने आसान सवाल दिया था कि नहीं, सेंटर पे निकालो टेंशन। हाँ, ये बोलेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स फ्रॉम पॉइंट बी, तेवीस क्या खरा, तो तब पिछला वाला क्वेश्चन याद कर ले, 2 सेंटीमीटर में कितना मास होगा, वो 6 के साथ जोड़ दे, बाकी जो बच गया वो 4 के साथ जोड़ दे, है कि नहीं, उससे आसान। हाँ, लैम्डा इंटू जो बचेगा, क्लियर है। तब आपको लेंथ दी गई होगी, इस वक्त लेंथ भी नहीं देखी थी, मास दी, इस वक्त इसने प्योरली क्या बोला था, सेंटर पे, तो हमें लेंथ की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उन वाली सिचुएशंस में आपको मास देखना पड़ेगा ना 2 सेंटीमीटर में कितना है, तो पहले आपको लैम्डा पता होनी चाहिए, फिर लैम्डा के लिए लेंथ पता ही होनी चाहिए, क्लियर सर। सो आसान छा कितना, यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस बट आई होप यू वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस, ठीक है ना, अदरवाइज नींद आ जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में, करने को कुछ नहीं होगा, 3 घंटे देखोगे। अच्छा, इसके बाद बेटा हमें पुली सिस्टम थोड़ा देख लेंगे और फिर हम इंक्लाइन प्लेन पे चलेंगे, क्योंकि विल बी इंट्रोड्यूसिंग सम पुलीज एंड कनेक्ट masses ओवर फ्रिक्शनलेस पुलीज, मास लेस पुलीज, ठीक। मगर सुबह थोड़ा सुबह पागा वर्ड लिखो पॉइंट ऑफ कैंडस क्या लिखियोगे, फ्रॉम द अबव प्रॉब्लम वी सी दैट, फ्रॉम द अबव प्रॉब्लम वी सी दैट, क्या देखा, सी किया सिर्फ कि समझा भी कुछ, इस वजह तो लिखूं वी अंडरस्टैंड दैट, क्या, हाँ, इन केस ऑफ ropes which are not massless, tension is different at different points, tension is different at different points, है कि नहीं, with maximum किधर, at the end, with maximum at the end closest to the applied force, closest to the applied force, and minimum at the end, shabash, farthest from the applied force। तो यार वो याद रखा, farthest from the end and maximum at the closest end, and minimum at the end, farthest from the, अगला पॉइंट भी, the rope is vulnerable to breaking, शाबाश, कहाँ पे, near the closest end,
क्योंकि आपको पता है वाई, शाबाश, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा टेंशन डेवलप हो सकता है। अब आपको फिर यही पूछा जाता है, ठीक है ना, तो प्रश्न आख रोबा है, क्या वो इस बंदे को खींच सकता है? आप क्या करोगे? आप डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन निकालोगे, ठीक है ना, और सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे ही टेंशन निकालना चाहिए, क्योंकि वहीं पर मैक्सिमम डेवलप होगा। मैक्सिमम डेवलप करने का आपको ये देखना है कि उस रोप की अपनी क्षमता कितनी है बर्दाश्त करने की। अगर पता चला बर्दाश्त से ज्यादा हो गया तो तू बोलेगा ये इसको नहीं खींचेगा। अगर वो तेरे को समझ आ गया कि नहीं इससे कम है तो बोलेगा कि हाँ यार ये खींच सकता है। फिर अच्छा समझ आ गया। विद दिस आई विल स्टॉप हियर। पगा इंशाल्लाह वी आर गोइंग फॉर पुलिस सिस्टम्स, ठीक है। गामन में सुना सा आब खावन वेल से, हाँ वेल को क्या बोलते हैं? वेल का एक और नाम है कुआं। कुआं